क्या आपको भी अपने मेंटोर का, अपने अपलाइन का कॉल जब आता है तो आपको उठाने का मन नहीं करता? क्या आप भी भागते हो अपने मेंटोर से? या कभी आपके पेरेंट आपसे काम के बारे में पूछते हैं क्या आप कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन, आपके फ्रेंड्स जब आपसे काम के बारे में पूछते हैं तो क्या आपको भी गिल्ट लगता है कि मैंने क्या करा अभी तक, या मैं क्या करूंगा, या आपको लगता है यार इस टॉपिक पे बात ही नहीं हो, या इस पर्सन से बात ही नहीं हो इस टॉपिक पे? अगर ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है। मैं आपको कुछ ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिन टिप्स को फॉलो करके 100% श्योर है आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली मेरे साथ बहुत दफा ऐसा होता था, जब इनिशियल डेज थे मेरे बिजनेस के, तब मेरा भी मन नहीं करता था अपने अपलाइन का फोन उठाने का, अपने मेंटोर का फोन उठाने का। और उसका रीजन सिर्फ एक था कि मैंने खुद से ही अच्छे से काम नहीं किया होता था, मुझे पता होता था मेरी गलती क्या है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो अपने टीचर का फोन नहीं उठाता, या उससे कोचिंग नहीं जाता, या उससे नजरें नहीं मिला पाता सिर्फ इसीलिए कि उसने होमवर्क नहीं करा। हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि जब हमारी कॉपी कंप्लीट नहीं होती थी तब कितना डर जाते थे हम लोग। मेरे को आज भी आते हैं, जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पे ना, मेरी अगर कॉपी नहीं बाल पड़ती स्कूल में, जब मैं कॉपी नहीं कंप्लीट होती थी ना, तो मेरे को डरा रहता था कि यार मैथ्स वाले ना सर का ना पीरियड नहीं लग जाए, आज आज पीरियड नहीं लग जाए, क्यों का सब्सटीट्यूशन हो जाए, एब्सेंट हो जाए, कुछ हो जाए कि भाई ये बंदा आ नहीं जाए आज क्लास में। क्योंकि मुझे पता होता था कि अगर क्लास में आ गए और मैंने होमवर्क नहीं कराया तो वो पूछेंगे किसका किसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। और जो वो स्टिक पड़ेगी ना, वो स्टिक का दर्द ना, वो स्टिक का दर्द ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो बेइज्जती होगी पूरी क्लास के सामने, वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे ही ना जब हम बड़े हो जाते हैं, आप सबके साथ फॉर श्योर ऐसा होता होगा, ऐसे ही ना जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमको इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते कि जो पर्सन को हमने कमिटमेंट करी होती है, जिसको हमने वादा किया होता है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम ये लेवल करेंगे, हम अपने मम्मी पापा को वादे करते हैं, हम अपने लव्ड वंस को वादे करते हैं कि हम लोग, मैंने ये चीज करके दिखाऊंगा। और या किसी के सामने आपने बहुत बड़ी कमिटमेंट दी होती है ना, और फिर जब वो कमिटमेंट पूरी आप नहीं कर पाते या एक्शंस आप नहीं लेते उस कमिटमेंट को पूरी करने के लिए, तो आप ना उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो। ठीक है, मैं ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जिन चीजों को आप इंप्लीमेंट करके उस सिचुएशन से लड़ के उससे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट। आप पॉइंट लिख सकते हो, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि किस प्लेस पे हो आप। देखो, लाइफ में ना हर एक पर्सन अपनी फाइट लड़ रहा है, अपनी एक सिचुएशन में, अपनी एक प्रॉब्लम में, और जिस प्रॉब्लम से जीतने हारने पे लगा हुआ है, पूरा टाइम वो जीत हार पे लगा हुआ है, राइट? तो आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आप इस प्रॉब्लम में हो, आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जब तक आप किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप उसको सुधार नहीं कर पाओगे, आप उस पर बेटरमेंट नहीं कर पाओगे, आप बेहतर पर्सन नहीं बन पाओगे। और एक्सेप्ट करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको एक्सेप्ट करना। जब आप चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक व्हाइट कलर का कागज पेन लेना, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको, जो आप फेस कर रहे हो, उसको ना कागज पेन पे लिख लो। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, 1 पन्ना हो, 2 पन्ना हो, 3 पन्ना हो, जिस भी चीज से आपको एंग्जाइटी हो रही हो, डर लग रहा हो, आपको जो भी बुरा फील हो रहा हो, आप उसको ना जितना हो पाए डिटेल में आप एक ना पन्ने पे लिख लो। हमारी ना अचीवर्स क्लब की एक ट्रेनिंग हुई थी लीला पैलेस दिल्ली में। वहाँ पे हमको रोहित सर ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि आपको अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, तो पहले आप उसको कागज पेन पे लिखना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो कागज पेन पे जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी, वो आपके अलावा भगवान भी पढ़ रहा हो, और अगर भगवान उन प्रॉब्लम्स को पढ़ लेगा ना, तो उनको सॉल्व करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने आपको एक्सेप्ट करना है, कॉपी पेन पे लिखना है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को। दूसरी चीज, कंट्रोलेबल एक्शंस। आपको ये चीज चेक करने की जरूरत है कि किन चीजों को कंट्रोल करके, किन चीजों पे आपका कंट्रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसके नंबर अच्छे नहीं लाते, तो उसको पता है मुझे पढ़ाई के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे पढ़ाई का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मेरे नंबर अच्छे आ पाएंगे। किसी को इनकम की प्रॉब्लम है तो उसको पता है, अगर कोई सेल्स इंडस्ट्री में उसको इनकम की प्रॉब्लम है तो उसको पता है कि मुझे सेल्स ज्यादा करनी पड़ेगी, उसकी वजह से मेरे को इनकम आएगी। सेल्स ज्यादा करने के लिए कॉस्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, कोल्ड कॉलिंग, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, हर जगह ज्यादा हाथ पैर मारना पड़ेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ मेरा कन्वर्जन आना। सेम ऐसे ही ना आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके कंट्रोलेबल एक्शंस क्या है, क्या एक्शंस आप लोगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रैकिंग। आप पिछले 30 दिन को ट्रैक करो, और 30 दिन में देखो कि आपने अपने गोल को, जो पहला आपने गोल सोचा था ना, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें करी, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या चीजें करी है। अगर आपने 10 चीजें करी है ना, कोई बात नहीं, 11 करो, 12 करो, 13 करो। ये मत सोचो मैं ने 10 करी है तो आज 100 कर लूंगा मैं, या नेक्स्ट 30 दिन में 100 कर लूंगा। आप 11 करने की कोशिश करो, 12 करने की कोशिश करो, इंप्रूवमेंट करो, थोड़ा सा लिटिल बिट अच्छा करो, बेटर करो। जब आप बेटर करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे ना, तो आपका बहुत बढ़िया बिजनेस होएगा। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, ठीक है, दैट इज स्टार्ट लर्निंग।
आपको ना जब आपने प्रॉब्लम देख ली, आपने कंट्रोलेबल एक्शंस भी इंप्लीमेंट करने लग गए, तो आपके ना कोई फेलियर आएगा, हमेशा सक्सेस नहीं आता। एक ना कहावत है कि सारे जो पत्थर होते हैं ना, सारे पत्थर से फल नहीं टूटता, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी उछाले जाते हैं, ऐसे करके एक थोड़ा सा कहावत वगैरह, अगर आप जानते हो, अगर आप मानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस कहावत को लिख सकते हो कंप्लीट। तो आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने का जब आप काम एक्शनेबल करोगे ना, जब आप एक्शंस लोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर आएंगे, उन फेलियर से आपको सीखना पड़ेगा और नए डेटा अपने अंदर डालना पड़ेगा, नया डेटा आपको अपने अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा अपना माइंड के अंदर, चाहे वीडियोस के थ्रू, चाहे मेंटोर से बात करके, चाहे बुक्स पढ़ के। और आपको एक प्रॉपर प्योर डेटा चाहिए जिस चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करके ग्रो कर पाओ। तो आपको सीखना बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लर्निंग्स बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज याद रखना, जिस सिचुएशन में आप हो अभी, वो सिचुएशन आपके अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड से आई है, और सेम स्टेट ऑफ माइंड आपको इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाएगा। आपको एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। गॉट इट, समझ गए आप? उसके अलावा फोर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको चीजों से, अगर आप सिचुएशन से भागते हो तो, दैट इज स्टॉप स्टिमुलेशन। मतलब क्या हुआ इसका? जो भी चीज़ें आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है ना, प्लीज़ उनसे दूर हो जाओ यार। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे मेरे वीडियोस में ये चीज़ बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन, सबसे बड़ा एडिक्शन पता है क्या है? स्टिमुलस। आप अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो, आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा आप डोपामिन रिलीज करवा रहे हो। किन एक्टिविटी से डोपामिन रिलीज होता है? इंस्टाग्राम चलाने से, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से, स्क्रीनिंग करने से, खाना बहुत ज़्यादा खाने से, शुगर बहुत ज़्यादा एक्सेस कंज्यूम करने से, मूवीज़ देखने से, जितने भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको लगता है प्लेजर देती है इंस्टेंट, ट्रस्ट मी गाइस, लॉन्ग टर्म में बड़ा रिग्रेट होगा आपको। You should avoid instant pleasure because it will give you long term regret. Otherwise what you should prefer ना, आपको प्रेफर क्या करना चाहिए? आपको इंस्टेंट मेहनत, इंस्टेंट हार्ड वर्क प्रेफर करना चाहिए, ये आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर देगा। आपके ऊपर है आपको क्या चीज़ चूज करनी है। आज एक आईफोन खरीदोगे अगर आप 80,000 रुपए का, तो आपको इंस्टेंट प्लेजर देगा। लेकिन उसी का अगर आप सोना खरीद लोगे, उसी को अगर आप स्टॉक मार्केट में डाल दोगे और 10 साल भूल जाओगे, तो आईफोन की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी 10 साल बाद, लेकिन वो सोना खरीद लोगे, वो जो आप चीज़ खरीद लोगे ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपका अगर काम डिवाइसेस से होता है तो फिर आपको आईफोन खरीदनी पड़ेगी। मैं खुद एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, मेरे पास 2 आईफोन, 2 मैकबुक, एक आईपैड, बहुत सारी चीज़ें मैं एप्पल के यूज़ करता हूँ। लेकिन साथ में मैं इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ, साथ में मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरी नेटवर्क का बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो उसमें जाना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको जितना ज़्यादा आप लर्निंग करते जाओगे, सीखते जाओगे चीज़ों को, उतना बेहतर पड़ जाओगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इन सिचुएशन से बाहर निकलने का और अपने आप को बेटर बनाने का, जो मतलब आप लगा लो, दैट इज बी अकाउंटेबल फॉर समवन। जब आपके अपलाइन का, आप मेंटोर का फ़ोन उठाने का आपको मन नहीं कर रहा था ना, जब आप ये चीज़ स्टार्टिंग के 4 पॉइंट इंप्लीमेंट करके अपनी एक्शंस को चेंज करोगे ना, तो पता है आपके साथ क्या होगा? क्या? आपके ना अकाउंटेबल हो जाओगे, आप चीज़ों के लिए प्रति सीरियस हो जाओगे। और जब आप अकाउंटेबल हो जाते हो ना, जब आप उसके बाद किसी को अपना टारगेट बताते हो ना, कंट्रोलेबल एक्शंस बताते हो, और वो पर्सन को आप बताते हो जब ना, तो उनको खुद को प्राउड फील होएगा और आपका वो गोल अचीव हो जाएगा। और जब आपने किसी के लिए अकाउंटेबल हो गए हो, किसी के लिए भी अकाउंटेबल हो सकते हो, आप मम्मी पापा से शेयर कर सकते हो अपने वीकली टारगेट्स, आप अपने मेंटोर से शेयर कर सकते हो, किसी से भी अगर आप वीकली टारगेट शेयर कर दोगे ना, तो आप उस पर्सन के लिए अकाउंटेबल हो जाओगे, और तब आपका बिजनेस देखो बहुत बूस्ट करेगा। तो मेक श्योर करना है आपने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, साइनिंग ऑफ, शिव नारवानी।